हेलो एवरीवन, आई एम अगेन हियर विद अनदर न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड अनदर न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और इस पे आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता ही है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में हो, डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लीजिए m नोड डी एन वाई डी एक्स एन प्लस m1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 m2 dn minus 2 y upon dxn minus 2 up to mn y। ये हम ले लेते हैं, ये किसके इक्वल है, n के। तो ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। पावर क्या हो रही है, घट रही है, n n-1 n-2 अप टू सो ऑन। तो अगर कोई ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे कि ये m नॉट m1 m2 ये सारे हमारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए हमारा n, जो राइट हैंड साइड है हमारा इक्वेशन का, वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, या फिर जीरो दिया गया है, गिवन है जीरो। इफ n इज इक्वल टू जीरो, देन जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो खाली क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आज यहाँ पर आप क्वेश्चन में इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो दिया गया है, इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं। तो उसके हम तीन अलग अलग केस लेंगे रूट्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा केस वन है, पहला केस है, इफ ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर सारे रूट्स क्या हो, रियल भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। तो सपोज कीजिए हमने रूट्स ले लिए m इज इक्वल टू m1 और m2। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e रेज टू द पावर m1x प्लस c2 e रेज टू द पावर m2x, ठीक है। जो हमारी रूट्स आएंगी उसको आपको m1 m2 यहाँ पर पुट कर देना है, सेम ऐसे एज इट इज। केस सेकंड हमारा क्या है, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे दो रूट है, अगर तीन रूट होगी तो प्लस c3 e रेज टू द पावर m3x आ जाएगा, चार रूट होंगी तो c4 e रेज टू द पावर m4x, ऐसे ही करते जाएंगे। तो अगर रूट्स रियल और इक्वल दे रखी हैं तो क्या, अगर मान लीजिए रूट है m1 m1 ही दे दी दोनों, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, e रेज टू द पावर m1x c1 प्लस c2x, ठीक है। अगर इस तरीके से तीन रूट है और तीनों क्या है, रियल और इक्वल है, m1 m1 और m1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e रेज टू द पावर m1x, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और केस थर्ड हमारा क्या है, अगर रूट्स आपके क्या हैं, इमेजिनरी हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए m इज इक्वल टू है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इस फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा हमारा, रियल पार्ट अल्फा हो जाएगा, ये है रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट।
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा ई रेज टू द पावर अल्फा अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। इसका मतलब क्या है, ई रेज टू द पावर इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, सॉरी, ई रेज टू द पावर रियल पार्ट इंटू एक्स, और C1 cos इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स प्लस साइन C2 साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो बोलने में तो आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ सही है ये। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इसको क्वेश्चन है हमारा d2y/dx² माइनस 8dy/dx प्लस 15y = 0। पर मैच कर लेते हैं, यही है क्या? हाँ जी। तो dy/dx को हम रिप्लेस करेंगे d से, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, d² - 8d + 15 = 0। अब ये सीधी आपकी सरल जो है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 5 3 15 और प्लस करके 8, तो ये हो जाएगा -5d - 3d और प्लस में 15। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, d -5 और यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, d - 5 = 0। तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, d - 3 और d - 5 = 0। तो हमारे दो रूट आ गए, d = 3 एंड d = 5। तो मैंने यहाँ पर बताया था अगर दो रूट्स आएंगे और दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा C1e⁻m1x प्लस C2e⁻m2x। तो क्या हो जाएगा, C1e⁻3x प्लस C2e⁻5x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। C1e⁻3x प्लस C2e⁻5x, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है y = तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करके ये निकाल सकते हैं।